Welcome in class physics. Student, today I am going to explain electric field due to uniformly charged spherical cell. तो स्टूडेंट लेट अस कंसीडर एक स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल होता है जो अंदर से होलो हो। तो कंसीडर सेंटर ओ एंड रेडियस कैपिटल आर। तो कंसीडर ए पॉजिटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ सेल। तो डियर स्टूडेंट, नाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो एज वी नो, तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ड्रॉ कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, तो एक हम इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो एज वी नो, क्योंकि स्फेरिकल शेप में होगा, तो कंसीडर ए गॉसियन सरफेस पी पॉइंट एक एलिमेंट्री एरिया वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एज वी नो, एरिया वेक्टर यहाँ पे ds। अब क्योंकि यहाँ पे जो ds और ये इसकी जो रेडियस है गॉसियन सरफेस की स्मॉल r, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और एज यू नो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज पे। तो सबसे पहले हम पी पॉइंट देखते हैं आउटसाइड ऑफ जो हमारा स्फेरिकल सेल है। पी पॉइंट हमने कहाँ पे लाइज कर रहे हैं, आउटसाइड। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है आउटसाइड। तो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, व्हेन पी पॉइंट lies outside therefore due to elementary area vector elementary flux d phi is equal to E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्योंकि यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो इसको हम स्केलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो d phi इज इक्वल टू E ds cos 0। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे, इसको इंटीग्रेशन। तो ये फाई इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस सरफेस पे यूनिफॉर्म कांस्टेंट रहेगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो डी फाई का टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5। क्योंकि ई कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले लेते हैं, और इनक्लोज सरफेस एरिया ds और कोस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं ds जो सरफेस एरिया है, तो जो हमने गॉसियन सरफेस और स्फेरिकल का सरफेस एरिया होता है बेटा, फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो दैट इज ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम बाय यूजिंग, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, तो बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, तो एज वी नो, तो फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स तो गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज कितना इनक्लोज है बेटा, क्यू, और बाय में एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फाई की वैल्यू गेटिंग कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, और ये जो बाई गॉस थ्योरम, इसकी वैल्यू बेटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये 4 पाई डिवाइड में चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये बेटा आउटसाइड ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और एज यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यही डेरिवेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। क्योंकि अगर यहाँ पे चार्ज है और ये चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसे यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पॉइंट चार्ज की वजह से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। ई और आर कैसे हैं, इनवर्स। तो अब हम सेकंड केस में डालते हैं। अगर हमारा पी पॉइंट लाइज करता है ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। केस सेकंड व्हेन P lies on the surface तो उस समय स्मॉल r जो सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो हेयर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, जो हमने यहाँ पे लेट एज्यूम किया हुआ है कि जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इस वैल्यू में यहाँ पे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q बाई कैपिटल R। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सरफेस पे है। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे, और ये आउटसाइड। और अगर हम पी पॉइंट को इमेजिन करें स्फेरिकल सेल के अंदर, तो केस थर्ड इसका केस पी पॉइंट P lies inside the cell। अगर ये P पॉइंट अंदर होता है तो क्योंकि जो स्फेरिकल सेल अंदर से होलो है और चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। बेटा चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है, तो देयर इज नो इनक्लोज चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो जब यहाँ पे देयर इज नो चार्ज, यहाँ पे चार्ज नहीं है, Q इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो इट मीन्स केस थर्ड में यहाँ पे क्योंकि देयर इज नो इनक्लोज चार्ज Q इज इक्वल टू 0 और बाय यूजिंग अप्लाइंग गॉस थ्योरम तो E इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है ये, नॉन कंडक्टिंग। तो ओके बेटा, तो एक बार फिर रिवाइज करेंगे। तो लेट अस कंसीडर हमने क्या लिया, एक स्फेरिकल सेल, सेंटर हो, रेडियस क्या है इसकी, कैपिटल R। तो हमें 3 केसेस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, एक आउटसाइड और एक सरफेस पे और एक इनसाइड। तो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, और जैसे जैसे और सरफेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और उसके बाद पी पॉइंट पे फिर कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सेंटर से सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई स्मॉल Q बाई कैपिटल R स्क्वायर सरफेस पे, और पी पॉइंट पे इसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर।